और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस का प्रियंका पंच। सियासत में कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड और राहुल के रायबरेली दौरे की मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलते हुए प्रियंका वाड्रा को महासचिव बनाया है। साथ ही उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। हालांकि कई लोग जो हैं उनका ये आकलन है कि सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ेंगी, प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर वो एक सीट से चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो सीट पर कन्फाइंड होकर रह जाएंगी और पार्टी उनके करिश्मे को, उनके जो पूरा नेतृत्व है उसे ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटों पर इस्तेमाल करना चाहेगी। तो रायबरेली में जैसे ही ये खबर पहुंची, जो गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता है, तो वहां पर किस तरह से जो है खबरें पहुंची, तो क्या कुछ लोगों ने कहा। रायबरेली से अनिल यादव मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी नेता डॉक्टर एजाज खान हमारे साथ हैं और अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में यहाँ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर अनिल यादव आप मौजूद हैं। रायबरेली में अपनी मां की खराब सेहत के बीच सोनिया की गैर मौजूदगी में कई बार प्रियंका ने वहां के लोगों से मुलाकात की है, वहां की कमान संभाली है, चाहे प्रचार की बात हो या लोगों से मिलने जुलने की बात हो। तो वहां जब ये खबर पहुंची कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आ रही हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है वहां लोगों के बीच? क्या अटकलेंगे भी कि वो चुनाव लड़ सकती हैं? बिल्कुल, रायबरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों में खुशी की लहर साफ दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि प्रियंका के आने से यहाँ जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी वो चेंज होगी और यूपी में कांग्रेस जो पिछले 3 दशक से हाशिए पर चली गई है वो वापस लौटेगी। और कयास इस बात के भी यहाँ लगाए जा रहे हैं कि इस बार रायबरेली से वो कंटेस्ट कर सकती है लोकसभा का चुनाव। हम भुए माऊ गेस्ट हाउस के पास ही हैं, हालांकि हमें थोड़ा सा दूर आना पड़ा। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, कांग्रेसियों की बहुत भीड़ उमड़ी है, लेकिन चर्चा वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की है। उन्हें पूर्वांचल का प्रभार सौंपा गया है। बहुत मुश्किल चुनौती है, लेकिन कांग्रेसियों को पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी यहां पर कांग्रेस की तस्वीर बदलेंगी और राहुल और प्रियंका की जोड़ी अच्छे दिन लेकर वापस आएगी यूपी में। जी बिल्कुल, तो यहां पर प्रियंका गांधी से उम्मीदें संजोए बैठे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी, प्रियंका वो मास्टर स्ट्रोक था जिसका इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता करते थे और विपक्षी भी बैठे रहते थे कि आखिर कब कांग्रेस अपना ये कार्ड खेलेगी। अब ये कार्ड भी मैदान में उतर चुका है, 3 राज्य आप गंवा चुके हैं। किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर? देखिए, प्रियंका जी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन वो टेस्टेड नहीं है अभी तक। अभी राजनीति में आई हैं, देखना होगा कि वो क्या कमाल कर पाती हैं। कांग्रेसियों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना समझ में आता है, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उनके फॉर्चून को रिवाइव कर दे, लेकिन किसी के आने जाने से रिवाइवल नहीं होता। 2-3 चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी जी का भी फेलियर है, तभी उन्होंने प्रियंका गांधी जी को फाइनली लाया, मैदान में उतारा। बहुत सालों से चर्चा हो रही थी। दूसरा ये कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स को दिखाता है कि फाइनली आप डायनेस्टी पर ही आए। इतना हाइप किसी और नेता के आने पर तो नहीं बनता है। और तीसरा कि उन्हें अभी प्रूव करना होगा कि वो क्या ट्रांसलेट कर सकती हैं, क्या उनको ऐसा समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये नया इंडिया है। चलिए इसका जवाब अजय उपाध्याय से ले लें। अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी कमजोर, डायनेस्टी पॉलिटिक्स आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर। देखिए, सुदेश जी जो बात कर रहे हैं और भाजपा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल बहुत सारी बातें की। कहीं ना कहीं ये घबराहट है निश्चित तौर पे, और घबराहट होना इनका जायज है। जिस तरह पिछले 4 वर्षों में पूरे देश को कहीं ना कहीं विकास का नारा लेकर आए थे और विनाश के नारे की तरफ अग्रसर कर दिया। युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। तो निश्चित तौर पर इनको लग रहा है कि प्रियंका जी के आने के बाद एक नए दौर की राजनीति। चलिए, इन्होंने एक बात रखी राहुल जी के नेतृत्व की बात, तो राहुल जी का नेतृत्व पूर्णता है। राहुल जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही प्रियंका जी के सूझबूझ और उनके कारण नीति और उनके पहचान और उनके व्यक्तित्व के उन्होंने ये दायित्व दिया है। पहले भी प्रियंका जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको महत्व मिलता था, लेकिन आज यही लोग डिमांड करते थे कि मुख्य स्टेज में आना चाहिए। दूसरी बात, विरासत की बात करते हैं। मैं सुदेश भाई, मैं आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। जहां तक विरासत की बात करते हैं, आपने देखा
होगा। आज जहां आप बैठी हैं मैडम, वहां राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए हैं। इसी की तरह जो अभी सुषमा स्वराज जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति मिजोरम के अभी गवर्नर हैं। सीतारमन जी हैं, उनके ससुर एपी में मंत्री रहे हैं। पीयूष गोयल जी के पिताजी वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। आपके प्रधान जी हैं, मंत्री हैं, उनके पिताजी मंत्री। सुदेश वर्मा जी, तो इनको अपना कुछ नहीं डायनेस्टी से तो आपकी पार्टी में नहीं बच सकती, के बारे में बार बार करते हैं। और राहुल कमजोर कैसे 3 राज्यों में जीत के बाद अपनी बहन को लेकर आ रहे हैं पार्टी में? बताएं सुदेश जी, जवाब दें। ऐसे डायनेस्टी थोड़ी ना होता है। बात वही है कि प्रियंका गांधी जी जिस तरह की बातें क्वालिफिकेशन है, अगर गांधी परिवार की नहीं होती बेटी तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है? क्या किसी आम व्यक्ति को? चलिए, अजोपाध्याय जी प्राथमिक सदस्य थी, क्या काम किया उन्होंने ऐसा कि सीधे महासचिव की कुर्सी पर पहुंची, बनस्पत इसके कि सिर्फ गांधी सरनेम जुड़ा था? क्या क्वालिफिकेशन? देखिए आप लोग का पूरा चैनल और भाजपा के साथी अभी लगातार बोलते रहे हैं पिछले 2 दिन से, जब से प्रियंका जी आई हैं, कि वो पहले भी राजनीति में रही, चाहे वो माता रायबरेली और अमेठी की ही पॉलिटिक्स को करती थी, लेकिन वो निश्चित तौर पे वहां प्रचार प्रसार में रही और जहां भी रही वहां पे रिजल्ट उन्होंने दिया। पार्टी की बात है, आज इनको इतनी चिंता, इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? राजनीति विमर्श को हम बदलना चाहते हैं, एक स्वच्छ छवि का एक हम लाना चाहते हैं। आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक तो खेला था, एक बेमेल गठबंधन बनाकर। लोग चाहते हैं एक अच्छे व्यक्तित्व को, उस व्यक्तित्व से इनको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? बीएसपी और एसपी साथ आए, महागठबंधन बना, लग रहा था कि यूपी में जीत का परचम आप ही लोग लहराएंगे, लेकिन प्रियंका की एंट्री से कुछ दिक्कत होगी या फिर सिर्फ वो बीजेपी के वोट काटेंगे और आपकी जीत और ज्यादा सुनिश्चित करेंगे? खान साहब, ये पिनाक जी मुझसे सवाल है। जी जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रियंका जी के आने से इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से उनका स्वागत करती है। और समाजवादी पार्टी की हमेशा विचारधारा रही है कि महिलाएं जो है वो राजनीति में आगे आए और खासतौर से युवा महिला वो राजनीति में आगे आए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने इस परंपरा को कायम रखते हुए मुझे लग रहा है ये जो मौका दिया है ये वाकई में बहुत ही स्वागतपूर्ण योग्य कदम है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे जो बीजेपी के भाई हैं वो बहुत तिलमिलाए हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं। आप लोग युवा महिला सिर्फ एक खास परिवार की को समर्थक देते हैं। जब 33% आरक्षण लाने की बात होती है सीटों पे कि 33% सीटें आरक्षित क्यों ना कर दिया जाए, तब आप सब लोग बाहर चले जाते हैं, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, वो बिल पास नहीं होता है। लेकिन अगर वो युवा महिला किसी एक खास पार्टी या परिवार से हो तो मैं कैसे बोलूंगा? चलिए अजीज जी बोलिए। नहीं, मुझे प्लीज मौका जी जी बोलिए बोलिए। आप मुझे मौका दें। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था, देखिए मकसद ये नहीं है, आदरणीय मोदी जी ये कहते थे साहब बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बढ़ाओ, तमाम तरीके की बेटियों के सिलसिले में नारा देते रहे। तो बढ़ाओ का जब मसला है तो बढ़ा रहे नहीं है, बेटियों को तो दबाया जा रहा है हर तरीके से। और अगर बेटी बढ़ रही है और बेटी को मौका मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए, बल्कि माननीय मोदी जी को भी इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, स्वागत तो होगा, लेकिन राजनीति के लिहाज से आप लोग इतने खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। मंच में पले हुए बेटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप सुदेश जी मुझे मौका दे दें आप प्लीज। अब ये तरीका नहीं है, पिनाक जी इनको रोकिए, अभी ये नोट कर लें जो कुछ जवाब। सुदेश जी, अजीज जी बोलिए, अपनी बात पूरी करें अपनी बात। लेकिन आपको इस बेटी के आने से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, आपको चिंता नहीं है कि आपके महागठबंधन पे कोई दिक्कत डालेगी ये बेटी? देखिए पिनाक जी, आपको भी पता है कि प्रियंका जी कोई नई नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। वो पहले भी अमेठी में भी आती रही, रायबरेली में भी आती रही और उत्तर प्रदेश में भी आती रही। लगातार उनका दखल उत्तर प्रदेश में रहा है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आप देखें कि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, आपका हुआ था गोरखपुर और फूलपुर में। वहां एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे और कांग्रेस बाहर रही थी, हमारे साथ में नहीं थी। हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा था और हमने यह साबित किया था कि कांग्रेस नहीं भी थी और प्रियंका जी का दखल था, उसके बावजूद भी हमारे गठबंधन ने विजय प्राप्त किया था। उसकी वजह क्या? आप कह रहे हैं प्रियंका के फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ेगा आपके महागठबंधन पर? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं पिनाक जी, जरा बात समझे। मसला यह है कि असल में बीजेपी से इतना लोग नाराज हैं, इतना जनाक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, लोग इतना परेशान हैं
कि कहने का मकसद है कि बीजेपी को चलिए, अगर इतने परेशान है तो सवाल एक ये भी वाजिब बनता है, तो फिर आप लोगों को ऐसे बेमोल गठबंधन की जरूरत क्या पड़ गई? जो धुर विरोधी थे उनको हाथ मिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? जनता अगर इतनी नाराज पहले से थी तो फिर आपको ऐसा साथ लेने की जरूरत क्या पड़ गई और प्रियंका को उतारने की जरूरत क्या पड़ गई? लेकिन ग्राउंड जीरो से अनिल, क्या वाकई में जी जी इनसे भी पूछ लीजिए, 47 पार्टियों का गठबंधन है, 47 पार्टियों का गठबंधन है इनका। अनिल जी, अनिल भी जरा सवाल कर लीजिए। अमेठी और रायबरेली में 2 सीट जीत पाए हैं एमएलए के आप लोग, 2 सीट कांग्रेस जीती है सिर्फ। सुदेश जी, स्थिति तो आपकी गोरखपुर में बाई इलेक्शन में आपकी भी अच्छी नहीं रही ना? मिला के नाम एमएलए की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, बस एक छोटी सी टिप्पणी अनिल आपसे कि यहाँ पर जिस तरह से अजीज खान साहब जो है खुले दिल से प्रियंका का स्वागत कर रहे हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में वो ये जानते हैं कि प्रियंका अगर आती भी हैं तो उनका करिश्मा बीजेपी के वोट बैंक को काटेगा, गठबंधन को तो मजबूती ही देगा? अनिल, बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी है, और जैसे तमाम जितने भी विश्लेषक हैं पहले से ही तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है गठबंधन और कांग्रेस की, कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में जो वोट आएगा वो बीजेपी का ही अपर कास्ट वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा होगा, और गठबंधन में शामिल होकर अगर कांग्रेस लड़ेगी तो वो वोट जो है वो बीजेपी को चला जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी ही बताई जा रही है तमाम विश्लेषकों द्वारा कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी, गठबंधन को बिल्कुल सपोर्ट करती नहीं दिखेगी, और दोनों को लग रहा है कि इसी तरीके से बीजेपी को रोका जा सकता है।